हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चनों का सीरीज। ये चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण, जो कि क्लास 10th में है। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया NH4 NH4OH। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ अभी कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी आपके मित्र क्लास 10th का 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उन तक जरूर दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके अनुसार ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आप जिस टॉपिक को बोलेंगे उस टॉपिक पर नया वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा ऑप्शन है NH4OH। इसका नाम है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया दोस्तों NaOH। इसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 पे दिया गया है MgOH का होल ट्वाइस, मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और नंबर 4 पर दिया गया है CuOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, इसमें सबसे प्रबल क्षारक पूछ रहा है। दोस्तों, सबसे प्रबल क्षारक जो दोस्तों हमारा उस उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। NaOH दोस्तों क्या होगा, सबसे प्रबल क्षारक इन चारों में क्या है, ये अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको यहाँ से दोस्तों रिमूव कर देता हूँ पहले। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है आंसर को। देखिए, आप आंसर को देख सकते हैं यहाँ से, जो कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी सही था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। कवक का, लिचेन का या जिम्नोस्पर्म का। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को सोचे। प्रयास आप ये करें कि क्वेश्चन आप खुद से बनाएं। अगर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ बताएंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या सही उत्तर होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। एक पहला का नाम है कवक, कवक नाम है पहला का। दूसरा का नाम है दोस्तों लिचेन, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दोस्तों। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे, वो लिचेन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये लिचेन जो है हमारा क्या है, करेक्ट उत्तर होगा। ये लिचेन, लिचेन ही क्या हमारा करेक्ट उत्तर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सही है। चलिए बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर कॉपी में लिख के रख लें और इसको आप बार बार रिविजिट करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिथिल ऑरेंज दोस्तों सूचक की तरह बिल्कुल इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों दिया गया है फिनोप्थिलीन, इसका भी होता है। और हल्दी दोस्तों, आपने सुना होगा कि हल्दी जो है हमारा, ये तो नेचुरल एक प्रकार का आप संकेतक है, अम्ल है। कोई विलयन अगर हल्दी जो हमारा होगा, कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसका तो नेचुरल आपका क्या है, संकेतक तो आपका दोस्तों हल्दी ही है। हल्दी दोस्तों, हल्दी को अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी भी है। कौन नहीं है दोस्तों, तो मूली। मूली क्या है दोस्तों, मूली इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि मूली किसी प्रकार का सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो मूली दोस्तों इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में कौन गंधकीय सूचक नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, पहला का नाम है दोस्तों ऑप्शन का वेनिला, वेनिला दिया गया है, ठीक है। दूसरा का नाम दोस्तों दिया गया है प्याज। तीसरा है शकरकंद। और दोस्तों चौथा दिया गया है लौंग का तेल। इनमें पूछ रहा है कि कौन गंधकीय सूचक नहीं है। देखिए दोस्तों, लगभग इनमें ये जो 3 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ये वेनिला, इसके बाद प्याज और लौंग का तेल, इन तीनों में सल्फर का कुछ न कुछ मात्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से कि वो किसे पाया नहीं जाता है, शकरकंद में। शकरकंद में सल्फर का मात्रा नहीं पाया जाता, इसको गंधकीय सूचक ये इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं ऊपर अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। कौन दोस्तों निम्नलिखित में द्विक्षारीय अम्ल है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है HCl, दूसरा है H3PO4, तीसरा है HNO3 और चौथा दिया गया है H2SO4। कोई द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं HCl, तो दोस्तों HCl 4 ऑप्शन दिया गया मेरे पास। HCl क्वेश्चन नंबर 19 का HCl, इसके बाद दिया गया है H3PO4, इसके बाद दिया गया दोस्तों HNO3 और दोस्तों इसके बाद दिया गया है H2SO4। इसमें द्विक्षारक अम्ल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा ये दोस्तों द्विक्षारक अम्ल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कुछ इस तरह से दिया गया है कि पोटास एलम होते हैं, ठीक है। पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक द्विक लवण। दोस्तों तो हमको यहाँ पे इसका उत्तर बताना है कि ये सही उत्तर इसमें क्या है। चलिए दोस्तों आप लोग थिंक करिए कि क्या उसका सही उत्तर है। तो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बनाइए इसको इत्मीनान से। क्या होगा, साधारण लवण होगा, या फिर एक मिश्रित लवण है ये, या फिर अम्लीय लवण है, या फिर द्विक लवण है। तो दोस्तों ये जो हमारा उत्तर होगा इसमें, यह एक साधारण लवण नहीं है, ना ये मिश्रित लवण है, ना ही यह अम्लीय लवण है। हाँ ये द्विक लवण दोस्तों जरूर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जो उत्तर होगा दोस्तों इन 4 ऑप्शन में कौन सा है ये मुझे बताना है। मैं 4 ऑप्शन को यहाँ पढ़ देता हूँ पहले और फिर आपको बताना होगा। पहला दिया गया दोस्तों कि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे दिया गया है कि ये ज्यादा आयनित होते हैं। नंबर 3 पे दिया गया कि ये कम आयनित होते हैं।
और नंबर 4 पर दिया गया है, नंबर डी पर दिया गया है कि ये COOH समूह होते हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, एक दुर्बल अम्ल होंगे। तो जो कि दोस्तों उसका सही उत्तर। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दोस्तों दो प्रकार का अम्ल होता है, एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है दोस्तों, और एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या अंतर है दोनों में? तो देखिए, वो अम्ल जो जल में घुल करके काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, काफी अधिक मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे बोलते हैं दोस्तों प्रबल अम्ल। और हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में प्रदान करने का मतलब होता है ज्यादा आयनित होना, ठीक है। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये पानी में घुलकर बहुत ही कम मात्रा में, पार्शियल मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल हो जाते हैं। क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ पे इसका जो सी नंबर है ना, वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये कम क्या होते हैं दोस्तों, आयनिज होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं PDF नंबर 7 खोलता हूँ अभी, देखिए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, इनमें सबसे ज्यादा प्रबल लवण कौन है, ठीक है। हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और मुझे पता करना यह है कि प्रबल अम्ल इसमें प्रबल लवण कौन है। पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला दिया गया है CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। अगला दिया गया है BaSO4, बेरियम सल्फेट। और चौथा दोस्तों दिया गया है LiCl, लिथियम क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड, इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड दोस्तों, ये है तीनों, ये तीनों जो है ना, ये वाला और ये तीनों दोस्तों है लवण, क्षार है, क्षार इसको भस्म बोलते हैं, भस्म है। केवल इसमें एक ही लवण है BaSO4, और यही क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, BaSO4 दोस्तों इसका सही उत्तर था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि इसमें आपको कुछ नोट्स बनाने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। देखिए ये 2019 के एनुअल पूछा गया क्वेश्चन है, 20 के भी एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं? कैसा होगा दंत मंजन दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया गया है क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अम्लीय होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि लवण युक्त होता है, लवण युक्त होता है, लवण युक्त मतलब लवण होगा। और नंबर 4 पे लिखा है में कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब कभी हम रात में भोजन करते हैं और रात को हम अच्छी तरह अपने दांतों को सफाई अगर नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा जो खाया गया खाना है उसका कुछ टुकड़ा हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, और रात भर सोने की वजह से क्या होगा, मुंह हमारा बंद रहता है रात को, जिस वजह से क्या करते हैं, जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, इस खाने के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये बना देते हैं अम्ल। और ये अम्ल क्या होता है दोस्तों, हमारे दांतों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे टूथ डिके का खतरा बढ़ जाता है, दंत क्षय होने लग जाता है इससे। तो इसको दूर करने के लिए क्या चाहिए, अगर अम्ल हमारे दांतों में बन जा रहा है तो इसको कम करने के लिए दोस्तों हमको क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा, उसको उत्तर क्षारीय दंत मंजन क्या होता है दोस्तों, प्रायः क्षारीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 के शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 207। याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 207 होता है। अगला दिया गया क्वेश्चन 25 कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक, 7 से कम या 7। तो दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा, ये 7 से कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों तो ये बनाता है अम्ल, ठीक है। तो ये दोस्तों बनाता है अम्ल, और अम्ल आप जानते हैं कि अम्ल का जो पीएच वैल्यू है
वो क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच क्या होता है दोस्तों, 7 से कम होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो है सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पीडीएफ नंबर 8 में मिलेगा हम लोगों को। सही उत्तर भी है। एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन का नाम है सोडियम पोटेशियम, ये बनाएंगे, या फिर मैग्नीशियम कैल्शियम बनाएंगे, या फिर सोडियम कॉपर बनाएगा, या इनमें से कोई नहीं बनाएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धातु केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अतः इसका सही उत्तर दोस्तों होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। निम्नलिखित में किस विलयन का प्रयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दीवारों की सफेदी कराने के लिए दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो दोस्तों बुझा हुआ चूना को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा, बुझा चूना। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कि CaOH को होल ट्वाइस कहते हैं। और ऑप्शन दोस्तों दिया गया ऑप्शन नंबर ए में CaO। ये जो CaO है, CaO इसे कहा जाता है कली चूना। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद करना होगा और अपने इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट गड़बड़ हो। इसीलिए आप लोग इसको बार बार कई बार इस नोट्स को रिवाइज करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे इसका, एग्ज़ाम हॉल में इसका पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया एक्चुअली में। ये सभी के सभी क्वेश्चंस बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो हमारे पास दिया गया लवण है वो है Na2CO3। आप कमेंट करके इस कंपाउंड का नाम बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ। इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? पीएच कहने का मतलब ये है कि पीएच 7 होगा, या 7 से ज़्यादा होगा, या फिर 7 से कम होगा, या 7 के बराबर होगा। तो 7 के बराबर तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि शुद्ध 7 जो 7 होता है ना दोस्तों, 7 शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू होता है, नेट 7। तो सोडियम
कार्बोनेट का जो पीएच वैल्यू होगा या तो 7 से अधिक होगा या फिर 7 से कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट दोस्तों होता है क्षार, ठीक है दोस्तों, भस्म होता है ये। और भस्म का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो भस्म का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये मैं 2 फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ कि देखिए ये इस कंपाउंड का पता है आपको, इसका नाम क्या है, COOH दोस्तों। इसका इस अम्ल का नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है HCOOH, और यहाँ पर दोस्तों COOH क्रियाशील मूलक लगा है इसमें, ठीक है, जिसको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन का संख्या 1 होने की वजह से इसको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैं जो अगला लिखने वाला हूँ फॉर्मूला, देखिए वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे CH3COOH दोस्तों। इस अम्ल का नाम है एसिटिक एसिड, इसी का नाम है दोस्तों एसिटिक अम्ल, या एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम है एसिटिक एसिड, और यहाँ पे कार्बन का संख्या 2 है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे N का मान, N मतलब होता है कार्बन का संख्या, इसका मान अगर 2 है तो N के लिए सफिक्स क्या है दोस्तों, मैथ एथ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पहले आप देखिए एथ क्या, यहाँ पे एथ लगा है, लिखा है मेथनोइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। तो मेथनोइक ना होगा ना प्रोपेनोइक होगा, क्या बच गया एथनोइक, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। और एथनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सिलिका में। देखिए एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिलिका में, सिलिका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसका भी क्रियाशील मूलक दोस्तों यही है, COOH। और आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक भी करिएगा वीडियो को। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बोलता हूँ कि अपने हर एक वीडियो में कि जो भी आपके मित्र भाई बंधु अगर क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जो इसका एग्ज़ाम 2025 में जनवरी या फरवरी महीने में होने वाला है, तो उन भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आप इन वीडियो को उन भाइयों तक ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहाँ भी आपके भाई पढ़ते हैं कहीं पे भी, तो उनके तक ये हेल्पफुल वीडियो जरूर पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। देखिए एक बड़ा, देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 2 चीज है, एक होता है कि नीला को लाल करना, एक होता है नीला से लाल, ठीक है, एक होता है दोस्तों लाल से नीला। अब एक काम करता है अम्ल, एक करता है भस्म, ठीक ना, या क्षार, जो आप बोलना चाहें। तो दोस्तों नीला को जो लाल करता है, नीला से लाल, नीला को लाल कौन करेगा दोस्तों, अम्ल करेगा, ठीक ना। नीला को लाल अम्ल करेगा, तो लाल को नीला कौन कर देगा, ऑलरेडी भस्म कर देगा। किसी एक को ही आपको याद रखना है, 2 को नहीं करने का याद, किसी एक को, ठीक है। नीला को लाल, ठीक है दोस्तों। देखिए मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, हम लोगों ने से याद किया था कि मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था नीलू, ठीक है। तो नीलू में क्या लिखा है वर्ड, देखिए यहाँ पे नीलू, ठीक है ना, नीला से लाल।
अब पहले आपने क्या पढ़ा होगा, देखिए आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ते होंगे पहले क्या आता है, पहले भस्म आता है कि भाई अम्ल आता है, अम्ल आता है ना। तो हम लोगों ने उसको बड़े अच्छे से उसमें याद कर लिया था, नीला से लाल कौन करता है, अम्ल करता है, तो लाल से नीला कौन कर देगा, भस्म कर देगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आयन, आपको क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछा गया है कि कौन सा आयन, हमारे पास 4 आयन दिए गए दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मेरे पास 4 जो ऑप्शन दिए गए कि कौन सा आयन, तो चारों ऑप्शन में देखिए 4 आयन कौन कौन सा है, एक का नाम है H+ आयन, एक का नाम है OH-, ठीक है, एक का नाम है Cr और एक का नाम है O2-, ठीक है। इसमें बोला कि कौन सा आयन लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कौन करेगा, भस्म करेगा। इसमें भास्मिक कौन सा है, भास्मिक जो आयन है ये OH का है, क्योंकि इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैं यहाँ रिमूव करके दिखाता हूँ, देखिए है ना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में लगता है इजी, लेकिन वो घुमा के पूछा रहता है। तो आपको हर एक, आप डेली, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मौका ये है कि आप डेली एक एक चैप्टर क्लास 10th के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का हर रोज पढ़ें। आज आपने अगर फिजिक्स पढ़ लिया तो आप फिजिक्स को अगले दिन स्किप कर दीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री जब हो जाए तो बायोलॉजी पढ़िए, इसी को आपको लगातार रिपीट करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। और मैं स्टडी मीडिया 2.0 जो ग्रुप है आपके लिए बिल्कुल कार्यरत रहेगा। डेली के डेली हम लोग का वीडियो अपलोड करेंगे रात के समय, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई विलयन जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला क्या करता है दोस्तों, लाल करता है। तो मैंने कुछ देर पहले ही बोला है कि नीला को दोस्तों लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, ठीक है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, अम्लीय सॉल्यूशन है। तो उसका बोल रहा है कि पीएच क्या होगा, तो आपको तो पता है कि पीएच अगर 7 हो इसका मतलब जो विलयन है वो क्या है, बिल्कुल उदासीन है। अगर पीएच क्या हो दोस्तों, 7 से ज़्यादा हो इसका मतलब भास्मिक है। और पीएच अगर दोस्तों 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो 7 से कम वाला वैल्यू हमको केवल 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है ना, यही क्या होगा, उसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए और स्टडी मीडिया 2.0 के साथ में, और जल्द मुलाकात होगी, ठीक है दोस्तों। और आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो देखा हुआ है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में ऑल के साइन को दबा लीजिएगा। इससे आपको जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।